ये प्रोग्राम मैं बंसीलाल गौतम जी गैसड़ी में स्टूडियो चल रहा है उनका, और उन्हीं के माध्यम से परवाना कव्वाल, सुखरामपुर, मनकापुर, जिला बलरामपुर, गैसड़ी का रहने वाला हूँ। मोबाइल नंबर है 8009295984। और ये प्रोग्राम उन्हीं के माध्यम से मैं कर रहा हूँ। शायद है आप भाइयों को पसंद आएगा, मुझे बहुत कुछ उम्मीद है कि पसंद आएगा। और लाइक भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। अगर आप लोग लाइक करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो मेरा दिल बढ़ेगा और हमारा दिल खुश हो जाएगा। भाइयों, यही मैं दे सकता हूँ। और आप लोग एक धार्मिक गीत और समाज फरमाए, नारद मुनि का वाकया पेश करता। लिखा खेल किस्मत, लिखा खेल किस्मत का टलता नहीं है। बंसीलाल भाई चैनल वाले, लिखा खेल किस्मत का टलता नहीं है और मुकद्दर का नक्शा बदलता नहीं है। लिखा खेल किस्मत का टलता नहीं है, मुकद्दर का नक्शा बदलता नहीं है, लेकिन बदल भी जाता है। अगर अच्छे ऋषि मुनि मिलते हैं, पीर वली पैगंबर मिलते हैं तो वह तकदीर भी बदल देते हैं। आप लोग ध्यान दीजिए, शांति पूर्वक के साथ सुनिए। ये कहानी वाकया मैं सुनाता हूं आप लोगों को। अरे पहचानता नहीं, पहचानता नहीं, वो मौजूद है लेकिन कोई पहचानता नहीं। मौजूद है लेकिन कोई पहचानता नहीं, मौजूद है लेकिन कोई पहचानता नहीं। मौजूद है लेकिन कोई पहचानता नहीं। भगवान के करिश्मे, भगवान के करिश्मे को कोई जानता नहीं, भगवान के करिश्मे को कोई जानता नहीं, भगवान के करिश्मे को कोई जानता नहीं, भगवान के करिश्मे को कोई जानता नहीं। वो मौजूद है लेकिन कोई पहचानता नहीं, भगवान के करिश्मे को कोई जानता नहीं। नारद मुनि रोज भगवान से मिलने को जाते थे, दुनिया का हाल चाल वो भगवान से कहते थे, अच्छों को अच्छी अच्छी वो बातें बताते थे। अरे दुष्टों के घर पे जाके वो झगड़ा लगाते थे। तो किस्सा मैं सुनाता हूँ नजरे, अरे कीजिए इधर। यक रोज नारद जाते थे माते,
इधर, किस्सा मैं सुनाता हूँ नजर कीजिए इधर। एक रोज नारद जाते थे परमात्मा के घर, रोज नारद जाते थे परमात्मा के घर, रोज नारद जाते थे परमात्मा के घर। एक रोज नारद जाते थे परमात्मा के घर, चलते चलाते गांव एक आया उन्हें नजर। एक औरत हाल अपना कहती थी रोए कर कि हे नारद जी, धन माल की मेरे कुछ कमी नहीं है, सब कुछ है मेरे पास, एक औलाद नहीं है। काशी गई, हरिद्वार गई, गंगा नहाई, देवताओं की पूजा किया और धूनी रमाई, इतना सब कुछ किया, लेकिन मैंने एक औलाद न पाई। तो बस इतनी सी फरियाद मेरी, अरे आप लीजिए और भगवान से कह के बच्चा एक हमको दिलाइए। भगवान से कह के बच्चा एक हमको दिलाइए, भगवान से कह के। भगवान से कह के बच्चा एक हमको दिलाइए। भगवान से कह के बच्चा एक हमको दिलाइए। भगवान से कह के बच्चा एक हमको दिलाइए। नारद मुनि ने औरत की फरियाद ले लिया, परमात्मा के घर का रास्ता पकड़ लिया। नारद मुनि पहुंच गए जब परमात्मा के घर, तो भगवान उन्हें बैठे नजर आए सिंहासन पर। तो भगवान ने कहा हे नारद, अरे तुम कैसे आए हो? अरे हम जानते हैं औरत की फरियाद लाए हो, हम जानते हैं औरत की फरियाद लाए हो। हम जानते हैं औरत की फरियाद लाए हो। नारद ने कहा कि हाँ प्रभु जी, फरियाद लाया हूं। अरे फरियाद क्या चीज है? जो तकलीफ है उसे मैं खुद देख आया हूं। जब तूने उसे हर तरह दिलशाद कर दिया तो क्या बात हुई, उसको बे औलाद कर दिया। भगवान ने कहा आइए बैठो मेरे दिल भर, तुम क्या करोगे मेरे भेदभाव जानकर? इतना तुम उस औरत से कह देना जाकर, क्या कह देना कि बस्ती उसके तकदीर की आबाद नहीं है, बस्ती उसके तकदीर की आबाद नहीं है। अरे जाकर कहो तकदीर में औलाद नहीं है, जाकर कहो औलाद नहीं है, जाकर कहो तकदीर में औलाद नहीं है। जाकर कहो तकदीर में औलाद नहीं है। ये बात सुनकर नारद जी पहुंच गए औरत रही जहां। औरत ने नारद को देख करके फिर नारद से ये कहा कि बतलाइए भगवान ने क्या बात कही। तो नारद बोलते हैं कि बस्ती तेरे तकदीर की भैया बात नहीं है। अरे हम क्या करें तकदीर में औलाद नहीं है, हम क्या करें तकदीर में औलाद नहीं है। हम क्या करें तकदीर में औलाद नहीं है। ये बात करके औरत से नारद चले गए। ये बात
कह के औरत से नारद चले गए। नारद के जाते जाते वहां एक साधु आ गया, महात्मा जी। आकर के उस साधु ने लगाया यही सदा की भूखा हूं 3 दिन से, अरे मुझे खाना नहीं मिला, अरे भगवान के नाम पर कोई खाना हमें खिला। क्यों कि जितना ही रोटी आज कोई मुझको खिलाएगा, अरे उतना ही वो भगवान से औलाद पाएगा। उतना ही वो भगवान से औलाद पाएगा। जब औरत ने इस साधु के बात को सुना, झट दौड़ करके उसने अपने सर को है धुना, कहा अभी 1 रोटी कौन खिलाए, तो ला 5 क्यों ना खिला दो, 5 औलाद हो जाए। फिर जल्दी जल्दी उसने आटे को है गुना और 5 रोटी जल्दी से तैयार कर दिया। आदर से ला करके उस साधु जी को रोटी खिला दिया। तब साधु ने झोली से थोड़ा खाक निकाली और औरत से कहा खा ले तू और अपना हुआ राही। तो दिन जाते जाते कौल उसके अरे सच्चे हो गए, अरे भगवान की महिमा से 5 बच्चे हो गए। भगवान की महिमा से 5 बच्चे हो गए। भगवान की महिमा से 5 बच्चे हो गए। बच्चों को लेके एक दिन औरत रही खड़ी और नारद जी जा रहे थे, फिर मुलाकात हो गई। नारद जी को देखकर औरत उनकी तरफ बढ़ी और बेसाख्ता जा करके नारद से ये कह पड़ी कि हे नारद, लो देख लो, अरे मैं औरत हूं वही, अरे जिसको कहा था आपने तकदीर में नहीं, क्यों झूठ बोले? हे नारद, क्यों झूठ बोले आप? अरे क्यों ऐसे हो गए? अरे तकदीर में नहीं था तो ये कैसे हो गए? तकदीर में नहीं था तो ये कैसे हो तकदीर में नहीं था तो ये कैसे हो गए? तकदीर में नहीं था तो ये कैसे हो गए? तकदीर में नहीं था तो ये कैसे हो गए? नारद ने कहा कि ना मालूम ये कैसे हो गए। जब कुछ समझ ना पाए तो सीधे ईश्वर के घर दौड़ते हुए गए और कहा, नारद ने देखा कि भगवान सिंहासन पर बैठे हैं तो नारद जी बहुत गुस्से में बोल उठे कि हे भगवान, क्यों झूठ बोले आप? अरे मुझको झूठा बनाए, औरत के सामने मेरा सर नीचा कराए, औरत के सामने मेरा के सामने मेरा सर नीचा कराए। औरत के सामने मेरा सर नीचा कराए। औरत के सामने मेरा सर नीचा कराए। भगवान ने देखा कि नारद जी बिल्कुल गुस्से में हैं भरे, तो उनको क्रोधी देख के वो बीमार बन गए। फिर एक छुरी और एक कटोरी नारद को दिया और दे करके नारद से कहा कि हे नारद मुनि, आजार हो गया है मुझे एक बहुत बड़ी और है सख्त जरूरत मुझे इंसान के खून की। 1 कटोरा खून चाहिए, आप जाइए गोश और खून 1 कटोरा ले आइए, तब मैं बताऊं। नारद जी छुरी कटोरी हाथ में लिए, भगवान नाम खून सबसे मांगने लगे। पाए कहीं ना खून तो वापस चले आए और जाकर के उस नारद जी भगवान से कहे कि हे भगवान, छुरी हमारे हाथ से लेता नहीं कोई,
और खून तेरे नाम का देता नहीं कोई। तो भगवान ने कहा जाना था तुमको जिस जगह, वहां पर गए नहीं, होगा हमारा चाहने वाला अवश्य ही। एक साधु है जंगल में, तुम जाइए वहीं, छुरी तुम्हारे हाथ से ले लेगा वो जरूर, और खून मेरे नाम पे दे देगा वो जरूर। नारद मुनि ने फिर छुरी कटोरी हाथ में लिए और मस्तान साधु साधु हाँक जाके जंगल में मारने लगे। जब साधु ने भगवान के नाम को सुना तो झट दौड़ करके उसने अपने सर को है धुना, फिर छुरी और कटोरी नारद से ले लिए और हर जिस्म से खून कटोरी में, हर जिस्म से खून काट काट के कटोरी में दे दिए। और साधु कहता है कि हे नारद, अब जल्दी से जा करके अरे दिखलाइए उन्हें, अरे मालूम नहीं कहाँ का खून चाहिए उन्हें, मालूम नहीं मालूम नहीं, वाह मालूम नहीं कहाँ का खून चाहिए उन्हें, मालूम नहीं कहाँ का खून चाहिए उन्हें, मालूम नहीं कहाँ का खून चाहिए उन्हें। हमारे नंदन जी ढोलक मास्टर, ढोलक वादक साथ में मौजूद है, बहुत अच्छा ढोलक वादक हैं और बजाते हैं, आप लोगों को भी पसंद आए होंगे बहुत खूब। मालूम नहीं कहाँ का खून चाहिए उन्हें, खून से भरा कटोरा नारद जी ले लिए और जा करके वो कटोरा भगवान के सामने है रख दिए। तब भगवान ने कहा कि हे नारद, अब उन 5 बच्चों का सवाल है, सुनिए उसे जरा। 5 कैसे हो गए? अब भगवान बोलते हैं कि हे नारद लो सुनो, 5 बच्चों का जो सवाल है सुनिए उसे जरा। अरे जब तुमसे खून मांगा तो तूने क्यों ना दिया? क्या तुम्हारे पास खून नहीं था? कहाँ गए थे मांगने के लिए? तो भगवान ने कहा कि जब वो साधु मेरे नाम पे अरे कुर्बान हो गया, अरे तो उसका कहा किया तो मैंने क्या बुरा किया, 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 उसका कहा किया तो मैंने। तो ये परवाना बोले, अरे उनको ये बंसीलाल चैनल वाले, ये परवाना बोले उनको कौन जानता नहीं, सब जानते लेकिन कोई पहचानता